रोज की हर एक खबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ eNewsMP.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते इस वक्त की खास खबर की ओर। सीधी जिले के पूर्व सांसद गोविंद मिश्र और पूर्व विधायक के सिंह भंवर साहब ने की मुलाकात। इन दोनों नेताओं की सोशल मीडिया में पिक्चर वायरल के बाद राजनीति के गलियारे के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहरहाल सेमरिया गढ़ी में दोनों नेताओं की मुलाकात के पीछे जरूर कोई खास बात हो सकती है। समझा जाता है कि विंध्य क्षेत्र के बड़े नेताओं को बीजेपी सरकार द्वारा उपेक्षित रखा गया है। हालात अगर यही रहे तो आने वाले समय में एक खास तबके की उपेक्षा का दंश सत्ता और संगठन को जरूर झेलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कल संपन्न हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विंध्य और महाकौशल की सियासत का पारा गर्म हो गया है। कारण ये है कि शिवराज सरकार में विंध्य क्षेत्र से की गई एक खास तबके की उपेक्षा विधायकों के गले से नहीं उतर रही है। अंदर ही अंदर अब खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकौशल और विंध्य के विधायकों की, जो अब किसी न किसी माध्यम से मुखर होने लगे हैं। पूर्व मंत्री रहे अजय विश्नोई ने ट्वीट कर प्रदेश की राजनीति में उछाल ला दिया है। अपनी मन की व्यथा व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक और विंध्य क्षेत्र से 18 विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनाने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुशामद करते रहना होगा। देखना होगा कि आगे शिवराज के कुनवे विंध्य और महाकौशल अपनी जगह बना पाता है या फिर फड़फड़ा कर खुशामद करता है। सीधी जिले की महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थापित वन स्टॉप सेंटर अपने दायित्वों से भटक रहा है। आपको बता दें कि कल एक महिला अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर रात में कोतवाली पुलिस का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्याय की बात तो दूर, वह अपने अधिकारों से वंचित रही। इस मामले की जब आला अधिकारियों से पुष्टि की गई तो पता चला वन स्टॉप सेंटर को इसकी कोई जानकारी नहीं है। रात में फरियादी महिला को न्याय के साथ साथ आत्मरक्षा का दायित्व भी पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन वह अपने दायित्वों से विमुख रही। सीधी जिले में बिजली विभाग कंपनियों द्वारा गांव में केबलीकरण तो कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो केबलीकरण के करोड़ों अरबों रुपए पेपर में ही खेल रहे हैं। जब गांव के लोगों को तार खरीदकर 400-500 मीटर की लीड लगाना पड़ रहा है तो विभाग द्वारा नाममात्र का केबल क्यों दिखाया गया? ग्रामीण राजेश साकेत की माने तो करीब 4 से 5 वर्ष बीत गए हैं। ऐसे ही केबल का तार बिछा दिया गया है। इस केबल में यदि करंट अचानक कहीं से आता है तो घर, परिवार, जान माल को हमेशा खतरा बना रहता है। इस केबल के तार की कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई। महीने में बिजली का बिल भी भर रहे, लेकिन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जीएमसी और हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। नई बिल्डिंग के निर्माण में बाधक बन रही एक बिल्डिंग को मंत्री सारंग ने अस्पताल प्रबंधन को गिराने का निर्देश दिया। सारंग ने कहा कि अस्पताल के निर्माण को लेकर कोई भी समझौता नहीं होगा। साथ ही अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित गलियारे में गंदगी देखकर मंत्री ने साफ सफाई के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर मंत्री से शिकायत की। मंत्री सारंग ने 3 बजे तक वेतन जारी करने का आदेश दिया। बर्ड फ्लू को लेकर कहा कि सरकार हर तरह से संक्रमण से निपटने के लिए तैयार है। हमारी पूरी निगाह है। यदि ऐसी कोई भी बीमारी आती है तो हम सक्षमता के साथ उसका इलाज करें। भोपाल में ड्राई रन के 3 सेंटर, देखिए अलग अलग इसके। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वैक्सीन को लेकर कहा, ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, कोरोना की वैक्सीन है। बीजेपी की वैक्सीन 2017 में लगी थी, अब फिर 2022 में लगेगी, जिसका असर 5 साल तक रहता है। कांग्रेस के लोग हर अच्छी चीज पर सवाल खड़ा करते हैं। पहले सेना पर सवाल, अब वैक्सीन पर सवाल खड़ा कर दिया। मंत्री ने बिजली विभाग की तरफ से पुलिस थाने बनाए जाने के प्रस्ताव पर कहा, बिजली विभाग के कर्मियों पर आए दिन हमले होते जाते हैं। वहीं गृह मंत्री ने तंज कसते हुए दिग्विजय के ट्वीट पर कहा, ये सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं और तनाव फैला सकते हैं। वहीं आज सीएम की कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा, यह कॉन्फ्रेंस प्रशासनिक कसावट के लिए की जा रही है। मंत्री ने बर्ड फ्लू पर बात करते हुए कहा कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जानकारी आ रही है। मध्य प्रदेश की सरकार इसको लेकर चैतन्य है। कांग्रेस के लोग वो हर उस अच्छी चीज पर सवाल खड़े करते हैं जो राष्ट्र हित में होती है।
सेना ने घुस के पाकिस्तान पे हमला किया तो उनने सेना पे ही सवाल खड़े कर दिए। चुनाव हारे तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए। अब विश्व के अंदर भाजपा की कोरोना के बारे में धाक जमी तो वैक्सीन पे सवाल खड़े कर दिए। ये सवाली और बवाली लोग हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए ई न्यूज एमपी। नमस्कार। प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर।